मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोग को 12th हिंदी का तीसरा पार्ट संपूर्ण क्रांति। राइटर कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ये जो पाठ में लिखे हैं, इस पाठ के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, वीवीआई मस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। इसको हम लेके आए हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इस पाठ में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी से सहमत है और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? एक क्वेश्चन से थोड़ा दूर हट के हम सोचते हैं कि आज हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है ना? आज हमारा देश स्वतंत्र है। क्या वास्तव में देश स्वतंत्र है? नहीं है। आज हमारे देश में स्वतंत्र देश है, लेकिन इस देश में जनता करा रही है, भूखे मर रही है हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में गरीब को, मजदूर को, किसान को दबाया जाता है। आज कोई भी ऑफिस, कोई भी दफ्तर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिना रिश्वत दिए चलता है? नहीं चलता है। किसी भी आदमी का काम बंद भी नहीं करता है बिना रिश्वत दिए, तो जनता कराएगी ना। तो यही बात है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो एक तरीका से आप गलत तरीके से धन अर्जित करना भ्रष्टाचार कहलाता है, या अधिक लोभ कराने के लिए वही गलत तरीके से धन अर्जित करना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। हमने क्या लिखा है कि हमारे देश में रिश्वतखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार की मुख्य क्या है? जड़ है। रिश्वतखोरी हुए, घूसखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार का क्या है? मुख्य जड़ है। और जनता आज स्वतंत्र देश में करा रही है। किसी का कोई कार्य चलता है क्या दिए? बिना रिश्वत दिए किसी का कोई कार्य चलता है? नहीं चलता है। और सरकारी से लेके प्राइवेट दफ्तर तक हर में घूसखोरी चल रहा है। इसे दूर करने के लिए हम सबको क्या होगा? जागरूक होना होगा और घूसखोरी, दलाली के विरुद्ध सब लोग मिलकर आवाज उठानी होगी, तब जाके ये चीज खत्म हो सकता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन इस पाठ का ये था। अगला है बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग को ये पता होगा कि बापू जी और नेहरू जी नरम दल के लोग थे, और सामने में उनको कोई गाली भी बोल देते थे तो नहीं, बस चल दिए वहां से। गांधी जी के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं कि वो बोलते थे कि एक गाल पर मारा है तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ऐसे अब नहीं करना। लेकिन गांधी जी के बारे में समझाना है तो हम बता रहे हैं। देखिए ना, तो अब जितना बार गाल बढ़ाओगे ना, उतना बार पिटाओगे, इसलिए अब गाल बढ़ाना ही नहीं है। तो देखो, जयप्रकाश नारायण जी गरम दल के थे। ये जल्दी किन्हीं का बातें नहीं मानते थे। कोई कोई बात गांधी जी और नेहरू जी इनको कहते थे कि ऐसे मिलके हम लोग को देश को आजाद कराना है, डायरेक्ट उनके मुंह पे बोले, बापू जी हम आपका बात नहीं मानेंगे। तो इस पर बापू खिसियाते नहीं थे, गुस्साते नहीं थे, फिर बाद में बुलाकर उन्हें समझाते थे। इन्हीं विशेषता का वर्णन लेखक माने कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में किया है। किनका विशेषता? बापू का और नेहरू जी का। तो क्वेश्चन है कि बापू और नेहरू की किन विशेषता का वर्णन जेपी जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में किए हैं? तो बापू और नेहरू का वर्णन किया है कि जयप्रकाश नारायण जी बोले हैं कि जब कभी नेहरू जी और बापू जी हमें कुछ कहते तो हम उनका बात अगर नहीं मानने वाला होता तो उनके मुंह पर ही बोल देते कि बापू जी हम ये बात आपका नहीं मानेंगे। इस पर वो गुस्साते नहीं थे, बाद में फिर हमें बुलाकर समझाते थे। ये उनकी विशेषता, मतलब उनके अंदर कितना सहनशीलता था, बापूजी के अंदर कितना सहनशीलता था, इस विशेषता का वर्णन लेखक ने अपने भाषण में किया है। सहनशीलता मेन क्या है? सहनशीलता। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं इसी चैप्टर का। करा दिनकर जी का निधन नहीं, ये नहीं उतना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या है? जब लोगों से ने सब विद्यार्थी सब ने सब कहा क्या आंदोलन, एक बार देख लीजिए कि लोगों से ने कहा कि इस आंदोलन जो होगा इसका आप नेतृत्व आप खुद कीजिए, तो अपना विचार प्रकट किए कि बोले जयप्रकाश नारायण जी ने कि हम आंदोलन का नेतृत्व तो करेंगे,
लेकिन उसका एक शर्त है कि सुनेंगे हम सबका बात, लेकिन अंतिम जन कल्याण के लिए अंतिम जो फैसला होगा वो मेरा होगा। अगर इन फैसलों को सब लोग को मानोगे या सब लोग मानने के लिए तैयार हो, तब हम इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। यही विचार था आंदोलन के प्रति जयप्रकाश नारायण जी का। क्या विचार था? तो वही बोले थे कि मैं आंदोलन का नेतृत्व तब करूंगा जब जन कल्याण के लिए मैं बात सबका सुनूंगा और मानूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और ये फैसला को सबको मानना होगा। अगर आप लोग इस फैसला मेरे इस विचार से सहमत है तो हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। यही था। कोई दिक्कत? आगे नंबर क्वेश्चन फिर ले लेते हैं इस चैप्टर से। क्या है क्वेश्चन? चुनाव सुधार के बारे में जेपी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? एक बात आप लोग समझ लीजिए, हम इस क्वेश्चन से थोड़ा दूर आगे आ रहे हैं और जो रियल है वही कह रहे हैं। आजकल नेता कोई अगर इलेक्शन में खड़ा होते हैं, चुनाव में खड़ा होते हैं, तो जीतते कौन है? आप लोग अपने मन से बताइए, जीतते कौन है? वही जीतते हैं जिनके पास पैसा है, वही जीतते हैं जिनके पास बाहुबल है, और वही जीतते हैं जो हमेशा लोगों पे दबाव के रखते हैं। कोई गरीब व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, योग्य है, चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, उनके पास क्वालिटी योग्यता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? नहीं चुनाव जीत पाएंगे। तो ये वो दिक्कत है। और उसके बाद चुनाव हमेशा हो रहा है, तो चुनाव में जानते हैं इतना पैसा खर्च होता है, चुनाव में एक बार चुनाव होने में इतना पैसा खर्च होता है। तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या बोले थे, तो आपको तो बता दिए कि मैंने कि पैसा के वजह से ही चुनाव जीता जा रहा है, क्योंकि बिन पैसा के तब कोई चिंता ही नहीं है किसी को। क्या इससे योग्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, या लड़ते भी है तो हार जाते हैं। क्या चलते कर रहा है, जब भी अब भी जो चुनाव प्रसार का कार्यक्रम होता है, इस पर जयप्रकाश नारायण की आपत्तियां जताई है, दुख प्रकट किया है कि आज का चुनाव अच्छा नहीं है। उस पर दुख जताते हुए बोले हैं, क्या बोले हैं कि कहना है कि आज चुनाव प्रसार में अधिक पैसों के से ही चुनाव प्रसार हो सकता है, तो कोई गरीब व्यक्ति चुनाव कैसे जीतेगा? जब चुनाव प्रसार पैसा से होगा तो कोई गरीब व्यक्ति चुनाव कैसे जीतेगा? और जो चुनाव के बारे में पैसा इतना खर्च होता है, तो बार बार चुनाव होगा तो जनता का ही ना पैसा रहता है, जनता का ही ना पैसा ले लेके लोग सब कर रहे हैं। क्या तो चुनाव सुधार के बारे में भी जयप्रकाश नारायण जी ने आपत्तियां जताई है, जो कि बिल्कुल सार्थक है। क्या जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं होना, माने कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हो गए? देखो, किसी भी पार्टी में चाहे किसी भी दल में कोई व्यक्ति शामिल कब होता है? जब दोनों का विचार सेम होता है, दोनों के बात एक दूसरे को अच्छा लगता है, तब न मिलता है। और दोनों का विचार अलग अलग रहेगा तो मिलेगा तो नहीं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण जी इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे उनका विचार अलग था और इनका विचार अलग था। दोनों के विचार एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं थी। वो न इनका बात मानते थे और न ये उनका बात मानते थे। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं। कोई दिक्कत? मेन क्या है? बात नहीं मानना, बात नहीं मानना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखो है अमेरिका प्रवास के बारे में जयप्रकाश नारायण के जीवनी का वर्णन करना। अमेरिका प्रवास, देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने जब अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, कहानी की तरह सुन लीजिए, क्वेश्चन अब जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका पढ़ने के लिए गए तो इतना गरीबी में उनका जीवन बीता कि एक ही रूम में 4-5 आदमी मिलकर रहते थे, एक ही ओढ़ना था, एक ही बिछौना था। इसके अलावा पढ़ने के लिए एक ही चारपाई भी था। आप पढ़ने के लिए उनको बगानों में, कारखानों में, खेतों में, होटलों में काम करके पैसा वहां से लेके पढ़ाई किया। इतना जीवन खराब किया है किनका? जयप्रकाश नारायण में। क्वेश्चन रहेगा
कि जयप्रकाश नारायण के अमेरिका प्रवास का वर्णन करें अपने शब्दों में। तो जयप्रकाश नारायण जी ने जब अमेरिका पढ़ने गए थे तो उनके पास पैसा का इतना कमी था कि बगानों में, होटलों में, कल कारखानों में भी काम किए, और यहां तक कि एक ही कोठरी में 4-5 आदमी मिलकर रहते थे। ओढ़ने के लिए एक ही रजाई थी, चरपाई भी एक ही थी, और इतना कम से कम खर्च में अपना जीवन यापन किए। ये था जयप्रकाश नारायण जी का अमेरिका प्रवास का वर्णन। उसके बाद आपको बताते हैं इस चैप्टर का लगभग आपको सारे क्वेश्चन VVI जो था महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको हम बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के वीडियो माने कि नेक्स्ट चैप्टर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो VVI है वो बताने का आपको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आपको 12th क्लास का टोटल विषय नहीं, हम जितना पढ़ाते हैं, हिंदी है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, साइकोलॉजी मिल जाएगा, होम साइंस मिल जाएगा, सोशोलॉजी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा। इतना अगर आप लिए, हिस्ट्री है, इतना आप लिए हैं तो आपका वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा और आपका विषय है भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, म्यूजिक हुआ, तो इस सब का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना अति किए हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। हाँ, बहुत जल्द आप लोग को 12th इंग्लिश का भी वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप सपोर्ट कीजिए बस।